पावन नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के 6वें अध्याय को, जिसमें ध्रुव लोचन का वध। तो चलिए इस पवित्र पाठ को आरंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने दैत्य सेनापति ध्रुवलोचन से बोला, ध्रुवलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुवलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी, मैं तुझे बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ से लेकर चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक लेकर चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर ध्रुवलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साय को शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी का वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुवलोचन असुर को मार डाला तथा उनके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम लोग अपनी बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में ध्रुवलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना है तो कमेंट में जय मां आदि शक्ति जरूर लिखें। मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।